इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान की पिछली परीक्षा में आया हुआ प्रश्न, उसके बाद में इस प्रश्न से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके आगे आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये प्रश्न, उसके बाद में देखेंगे इस प्रश्न से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो चलिए आप ये बताइए, गिरी सुमेल का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? मालदेव व उदय सिंह के मध्य, मालदेव व अकबर के मध्य, मालदेव व औरंगजेब के मध्य, मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अगर आपने गिरी सुमेल युद्ध के बारे में पढ़ा है तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अगर आपने गिरी सुमेल युद्ध के बारे में नहीं पढ़ा तो इस वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद में गिरी सुमेल युद्ध से कोई भी प्रश्न आए वो आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य। तो गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था वो मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। अब आपको इतना तो पता चल गया कि युद्ध जो है किन के मध्य हुआ था, लेकिन इस युद्ध से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं इस प्रश्न से जुड़े हुए और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे गिरी सुमेल युद्ध से रिलेटेड परीक्षा में पूछे जाने वाले ये सभी प्रश्न किनके मध्य हुआ था, कब हुआ था, मालदेव के सेनापतियों के क्या नाम थे, इस युद्ध में विजयी कौन हुआ था, और शेरशाह सूरी ने क्या कहा था युद्ध के बाद में, और मालदेव के खिलाफ शेरशाह सूरी से किसने सहायता मांगी थी। तो ये जो 6 इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस वीडियो में हम यही क्लियर करेंगे और परीक्षा में यही आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे गिरी सुमेल का युद्ध जो है वो किनके मध्य हुआ था। तो आपने ऊपर प्रश्न में देख लिया था, गिरी सुमेल का युद्ध मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है गिरी सुमेल का युद्ध किनके बीच में हुआ था, मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में। तो ये फैक्ट आपको क्लियर हो गया। उसके बाद में एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि गिरी सुमेल का युद्ध जो है कब हुआ था। तो आपको डेट भी ध्यान रखनी है। गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 5 जनवरी 1544 को। कब हुआ था? 5 जनवरी 1544 को। गिरी सुमेल का युद्ध मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था और कब हुआ था? 5 जनवरी 1544 को। उसके बाद में गिरी सुमेल युद्ध से रिलेटेड भी और ऐसे भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जेता और कूपा जो है किसके सेनापति थे। तो आपको ध्यान रखना है जेता और कूपा जो है वो मालदेव के सेनापति थे। किसके सेनापति थे? मालदेव के सेनापति थे। गिरी सुमेल युद्ध में मालदेव के सेनापति कौन थे? जेता और कूपा। तो आपको ध्यान रखना है जेता और कूपा किसके सेनापति थे? मालदेव के सेनापति थे। और साथ में यह भी ध्यान रखना है कि गिरी सुमेल युद्ध में मालदेव के सेनापति कौन थे? जेता और कूपा। इसके बाद में इस युद्ध में विजय किसकी हुई थी? तो आपको यह भी ध्यान रखना है इस युद्ध में विजय हुई थी शेरशाह सूरी की। इस युद्ध में कौन जीता था? आपको यह फैक्ट भी ध्यान रखना है। तो इस युद्ध में जीता था शेरशाह सूरी। और इस युद्ध में जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने क्या कहा, यह जो है कथन परीक्षा में पूछ लिया जाता है। शेरशाह सूरी ने कहा, एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो आपको ध्यान रखना है यह प्रश्न जो है आपसे कैसे भी करके पूछा जा सकता है कि एग्जाम में ऐसे पूछा गया है कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ये कथन किसने कहा था? तो आपको ध्यान रखना है शेरशाह सूरी ने कहा था। इसके बाद में आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि शेरशाह सूरी ने यह कथन किस युद्ध के बाद में कहा था कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गिरी सुमेल के युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने ऐसा कहा था। उसके बाद में युद्ध से पहले शेरशाह सूरी से सहायता किसने मांगी थी? मेड़ता के वीरमदेव ने और बीकानेर के कल्याणमल ने जो है मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से सहायता मांगी थी। तो आपको यह फैक्ट भी ध्यान रखना है कि युद्ध से पहले मेड़ता का जो वीरमदेव था और बीकानेर का जो कल्याणमल था उसने शेरशाह सूरी से सहायता मांगी थी मालदेव के खिलाफ। तो इस युद्ध से हमारे सारे फैक्ट क्लियर हो गए कि किन के बीच में हुआ था। तो शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में। कब हुआ था? 5 जनवरी 1544 को हुआ था। विजय इसमें कौन हुआ था? शेरशाह सूरी हुआ था। और शेरशाह सूरी ने इस युद्ध के लिए क्या कहा कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। और मालदेव के इस युद्ध में सेनापति थे, उनका क्या नाम था? जेता और कूपा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।